हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए बीएससी नर्सिंग 6 सेम सब्जेक्ट पीडियाट्रिक्स, जो कि आपका पीडिया फर्स्ट पीडिया सेकेंड आपका एक ही है ये। तो ये आपका आएगा 6 सेम के एग्ज़ाम में। तो इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मेरे पास मैसेज किया कि हमको पीडिया में इतना सारा सिलेबस है। देखो, यूनिट्स तो कम है लेकिन सिलेबस काफ़ी है, ठीक है, क्योंकि डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। और वैसे टॉपिक्स जो होते हैं सिलेबस में तो दिखा दिया कि टॉपिक्स है, उसके अंदर जब आप कंटेंट चाहोगे ना अपनी बुक्स, जो भी बुक से कर रहे हो वो आप सभी को पता भी चल गया होगा कि कितना ज़्यादा सिलेबस है इसमें। और जो पार्ट सेकंड है उसमें तो काफ़ी ज़्यादा और इम्पोर्टेंट भी है। और आपको पहले ही बता दे रही हूँ, जो पीडिया फर्स्ट है और पीडिया सेकंड है, देखो मोस्टली क्वेश्चन तो पीडिया सेकंड से आते हैं, लेकिन चांसेस है कि जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं दोनों पार्ट से ही बनते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट से, एक क्वेश्चन सेकंड पार्ट से। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स बता देती हूँ। पहले तो देखो, जो यूनिट फर्स्ट होती है ना, ये सभी की इम्पोर्टेंट होती है हर सब्जेक्ट के अंदर। तो इसका ना पूरी की पूरी का एक बार तो ओवरव्यू लेके जाना। वैसे नहीं बोल रही हूँ कि हाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन हाँ इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट में से आती है द हेल्दी चाइल्ड, सेकेंड यूनिट है आपकी। और थर्ड यूनिट आपकी आती है, ये भी बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नर्सिंग केयर ऑफ नियोनेट के लिए। और आपकी फिर आती है जो पार्ट सेकंड आता है ना, पार्ट सेकंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ये आपकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूनिट है। ये आपकी फर्स्ट यूनिट आती है पार्ट सेकंड पीडियाट्रिक के, ठीक है। तो ये आपकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूनिट है। इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं और पहले भी आए हुए हैं पीवाईक्यूज़, वो भी मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी लास्ट जो थर्ड यूनिट होती है ना, इसमें मैनेजमेंट ऑफ बिहेवियर एंड सोशल प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन, तो ये भी आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट में से एक यूनिट है। तो मैंने आपको चार तो ऐसी बता दी कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उनमें से एक यूनिट मैंने बोला है कि जो फर्स्ट यूनिट है पीडियाट्रिक के फर्स्ट पार्ट की, आपका एक इंट्रोडक्शन का पार्ट होता है, वो हमें पता होना ज़रूरी है, इसलिए बोल रही हूँ। उसके भी कुछ टॉपिक्स बताऊँगी कि हाँ जो पढ़ने ही पढ़ने हैं, बाकी का ओवरव्यू लेके देखो चले जाना पूरी यूनिट का। कुछ नहीं कहा जाता यूनिवर्सिटीज़ का, बट यह है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताऊँगी, रिपीटेड टॉपिक्स बताऊँगी, पीवाईक्यूज़ बताऊँगी मैं आपको, और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको बता दूँगी। यहीं पे मैंने सारे हाईलाइट किए हुए हैं, अंडरलाइन किए हुए हैं सिलेबस के अंदर ही, जो आईएनसी के अकॉर्डिंग सिलेबस है। तो गाइस देखो, एक चीज़ तो आप बहुत अच्छे से समझ जाइए कि देखो, जो पीवाईक्यूज़ में से क्वेश्चन ना, लॉन्ग क्वेश्चन आपको जो दिए हुए हैं ना, उन यूनिट में से जो आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं वही वाले सेम क्वेश्चन भी अब की बार भी उठ के आ सकते हैं, नेक्स्ट टाइम भी उठ के आ सकते हैं, पहले भी आए हुए हैं। तो इस चीज़ का बिल्कुल भी मत सोचना कि पीवाईक्यू आते नहीं हैं, तो पीवाईक्यू आते हैं, ठीक है। आपका अगर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं दे दिया सेम बिल्कुल 15 मार्क्स में, एक क्वेश्चन उन्होंने पुराना वाला उठा के दे दिया, एक क्वेश्चन नया दे दिया पीवाईक्यू में, तो ये चीज़ सोच के रखना अपना, और जो पीवाईक्यूज़ बताऊँगी वो करना, ठीक है। बाकी पीवाईक्यूज़ के लिए भी एक सेपरेट वीडियो भी मैंने बनाई हुई थी, और एक और बना दूँगी मैं पीडिया के लिए स्पेशली, क्योंकि देखो सिलेबस ना सबको लगेगा कि जो सिलेबस में देखेंगे कि हाँ सिलेबस कम है, लेकिन सिलेबस बहुत ज़्यादा है। अगर उसको देखो आप कंटेंट में जाके किसी भी बुक के, तो बहुत सारा सिलेबस है, ठीक है। और यूनिट्स आपकी भले ही आपको ये है कि इसमें यूनिट आपकी कितनी ही बैठती है, 9 यूनिट बैठती है, यूनिट ज़्यादा नहीं है लेकिन सिलेबस काफ़ी है, ठीक है। जो आपका पीडियाट्रिक का सेकंड पार्ट है उसमें इतना ज़्यादा दिया हुआ है ना, 3 ही यूनिट्स के अंदर, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो चलिए अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता रही थी ना कि फर्स्ट यूनिट में से आपको क्या क्या करना ही करना है। तो आपका इंटरनेशनली एक्सेप्टेड राइट्स ऑफ द चाइल्ड, ये आपका जो क्वेश्चन है पीवाईक्यूज़ में 5 मार्क्स में आया हुआ भी है, तो आने के चांसेस भी है। देखो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आ चुका, कुछ में आने वाला है या आ सकता है, मैंने सब अंडरलाइन कर दिए हैं। तो इस चीज़ को मत बोलना कि आपने बोला कि एक्सपेक्टेड, इम्पोर्टेंट, रिपीटेड, तो मैं ये नहीं बोलूँगी। मैंने बोल दिया, जिस पे लिखा हुआ है या स्टार मार्क किया हुआ है या अंडरलाइन किया हुआ है, पहले ही बता दिया है।
ध्यान से देखना वीडियो में, अपने सिलेबस में मार्क कर लीजिए और इसी के अकॉर्डिंग अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से करिए। जो कोई डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम ID @medicalwali1013, ठीक है। ये @medicalwali1013 ये आपका मैंने पहले भी कई वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। यहाँ पे आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, जिसको एक्सप्लेनेशन वगैरह चाहिए वो भी बता दी जाएगी। क्योंकि यूट्यूब पे आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको थोड़ा मैं बता दूँगी, लेकिन टेलीग्राम पे आपको और क्लियरली आंसर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका सेकंड जो है चेंजिंग ट्रेंड्स इन हॉस्पिटल केयर, प्रिवेंटिव, प्रमोटिव एंड क्यूरेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड हेल्थ, तो ये आपको पढ़ के जाना है, कंसेप्ट पढ़ के जाने हैं। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, इम्यूनाइजेशन ये प्रोग्राम्स आपके होता है और आपकी कॉल चेन शॉर्ट नोट्स में पूछी जा सकती है। देखो इम्यूनाइजेशन आप पढ़ के जाना पाए, जो आपका 5 मार्क्स में भी आ सकता है या फिर 15 मार्क्स में भी दिया जा सकता है, क्योंकि उसके साथ में लॉन्ग क्वेश्चन के आपको पता है एक क्वेश्चन नहीं 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो कुछ नहीं पता चलता है, यूनिवर्सिटी में एग्जामिनर कुछ भी बना सकता है पेपर, लेकिन हाँ जो क्वेश्चन ये बताऊंगी ना हाईलाइटेड है, ज़रूर इन्हीं से आपको पेपर मिलेगा। तो कोई भी आप इस चीज़ की परेशानी मत मानना कि हाँ नहीं आएगा इसमें से पेपर, तो बिल्कुल 100% मैं बोल के चल रही हूँ कि इनसे बाहर जिसने ये वाले टॉपिक्स कर लिए कोई भी आपको क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। और प्लीज़ मेरे को ये मत बोलना कि हमें और कम क्वेश्चन बता दीजिए। तो देखो ये क्वेश्चन जो बिल्कुल श्योर होती है ना, मैं जिस चीज़ को लेके कि हाँ इन क्वेश्चन से आ सकते हैं या आए हुए हैं, तो प्लीज़ इनको करके ही जाइएगा। फिर आपका आता है केयर ऑफ अंडर 5 एंड अंडर 5 क्लिनिक्स, वेल बेबी क्लिनिक्स। देखो एक चीज़ बता रही हूँ, अंडर 5 क्लिनिक्स हुआ या आपका वेल बेबी क्लिनिक्स हुआ, ठीक है। ये आपका एक है वेल बेबी क्लिनिक्स है जो PYQ आया है, ये भी आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है। और जो ये आपका इम्पोर्टेंट है पूरा टॉपिक जो मैंने बताया अभी। फिर आपको एक चीज़ और बोल दे रही हूँ, चाइल्ड मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी रेट, अंडरलाइन नहीं किया बट पढ़ के जाना है, ओवरव्यू लेके जाना आ सकता है, चांसेस है। उसके बाद आपका आता है हॉस्पिटल एनवायरनमेंट फॉर सिक चाइल्ड, ये भी एक बार आप ओवरव्यू लेके जाएंगे। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ऑन द चाइल्ड एंड फैमिली, ये पढ़ना ही है। ग्रीफ एंड बेरीवमेंट, ये भी पढ़ना है। द रोल ऑफ चाइल्ड हेल्थ नर्स केयरिंग फॉर अ हॉस्पिटलाइज चाइल्ड, ये भी पढ़ के जाना है। और फिर उसके बाद आपके प्रिंसिपल्स होते हैं प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर फॉर इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन, तो आपको ये ज़रूर पता होनी चाहिए। तो इसलिए ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मैंने मार्क नहीं की, बट मैं बता रही हूँ अर्ली, क्योंकि ये चीज़ ऐसी होती है कि पेपर में पूछ ली जाती है 5 मार्क्स या 2 मार्क्स के अंदर, ठीक है। तो जो इन चीज़ के अंदर पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं तो उनको करके जाइएगा। तो आपके फर्स्ट यूनिट में बस आपको यही देखना था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। बाकी आपका मन हो तो आप एक चीज़ है कि ओवरव्यू ले सकते हैं, ये यूनिट इम्पोर्टेंट ही होती है फर्स्ट यूनिट, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट होता है। नेक्स्ट आती है सेकंड यूनिट, जो कि आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट में से एक यूनिट आती है, द हेल्दी चाइल्ड, सेकंड यूनिट है। इसके अंदर फर्स्ट जो क्वेश्चन बनता है इसमें ना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इससे लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है और लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस भी हैं। इसमें क्या क्या देखना है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो टॉपिक है इसमें डेफिनेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, और आपको प्रिंसिपल्स, डेफिनेशन, ये सारी चीज़ें देख के चलनी है। और जो आपकी बर्थ टू एडोलसेंस है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपको मतलब कंप्लीट ही पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में 15 मार्क्स में आपको पूरा ही लिखना पड़ेगा। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ के जाना। थ्योरीज आती है, थ्योरीज़ में एरिक्सन थ्योरी आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो पढ़ लेना। फिर आती है ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग, और इसमें ना ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर एक टॉपिक और आता है इन्फेंट फीडिंग गाइडलाइंस फॉर इन्फेंट ऑफ HIV इन्फेक्टेड। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। फिर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, ये पढ़ लेना। नेक्स्ट बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल कंसेप्ट, ये पढ़ के जाना है। फिर आता है नेक्स्ट आपका प्ले, प्ले जो टॉपिक है आपका प्ले थेरेपी, इसमें टाइप्स ये सब पूछा जाता है, ये आपका 5 मार्क्स में देखो आने के चांसेस है। सिलेक्शन ऑफ प्ले मटेरियल अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप,
प्ले थेरेपी, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन 2 पूछे गए हैं, ये मैंने लिखे हुए हैं। तीसरा आपका ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये लॉन्ग में पूछा गया है, आने के पूरे पूरे चांसेस है। क्योंकि देखो जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए यूनिट बताई है ना मैंने, इंपॉर्टेंट यूनिट बताई है कुछ, उनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करके जाओगे। मैंने 4 यूनिट तो बताई है। 5वीं यूनिट फर्स्ट यूनिट है पीडियाट्रिक फर्स्ट पार्ट की, जो कि आपका ओवरव्यू पूरा लेके जाना, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट जो आती है, थर्ड यूनिट आती है नर्सिंग केयर ऑफ न्यूनेट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, जिसमें से आपको नर्सिंग केयर ऑफ अ नॉर्मल न्यूबॉर्न या फिर आपकी एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर। देखो एक बात और बता रही हूँ, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं ना जिसमें 2 नाम दिए हुए हैं ना किसी चीज़ के, तो वो चीज़ आप ज़रूर याद रखना है। किसी चीज़ की फुल फॉर्म दे के पूछा जाता है, वो वाला टॉपिक ज़रूर याद रखना। क्योंकि देखो पता है एग्ज़ाम में क्या पूछा गया है 5 मार्क्स में, एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर, ये नहीं पूछा कि नर्सिंग केयर ऑफ अ नॉर्मल न्यूबॉर्न, ठीक है। एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर पूछा गया है 5 मार्क्स के अंदर। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि 2 नाम हैं जिसके, उसमें से दोनों नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ पे एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर पूछ लिया और आप वहाँ पे एग्ज़ाम में कंफ्यूजन में आके ये सोचते कि नर्सिंग केयर ऑफ अ नॉर्मल न्यूबॉर्न दिया हुआ था हमारे नोट्स में, तो दोनों नेम अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है नियोनेटल रेजिस्टेशन। तो मैं आपको ये बता दे रही हूँ कि ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ज़रूर करके जाइएगा। और इसमें ना आपके ये पूछ लिया जाता है कि नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ लो बर्थ वेट बेबी, ये भी आपका क्वेश्चन आता है। केएमसी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट में से है, ये भी आपका देखो लॉन्ग में बनने के चांसेस है, ठीक है। और नियोनेटल रेजिस्टेशन, ये भी लॉन्ग में बनने के चांसेस है। जो यूनिट आपको लॉन्ग के लिए बताई है ना, वो बिल्कुल भी स्किप मत करना। 15 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, 75 मार्क्स का टोटल पेपर होता है, आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है पैटर्न। और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करके रखिए, उस पर आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। वीडियो से रिलेटेड भी, कौन सी वीडियो आपका कब आ रहा है, या कौन से नोट्स आपको शेयर किए जा रहे हैं, कौन से आपके पेड नोट्स हैं, किस किस तरह से आपके नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। आपको बहुत सारी चीज़ें टेलीग्राम पे नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और जो पेड नोट्स होते हैं वो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती हूँ उसमें। और अभी की बता दूँ तो एग्ज़ाम के लिए ऑफ़र चलाया हुआ है 2-3 दिन के लिए, जो कि आपका 50% ऑफ पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जो पेड नोट्स हैं, ठीक है। जो बाकी के फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स हैं वो अपलोडेड हैं चैनल पे, वो आप चेक कर सकते हैं जाके, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपको जो नर्सिंग मैनेजमेंट होता है ना, कॉमन न्यूनेटल डिसऑर्डर का ना, ये भी आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। देखो ये पूरी ही यूनिट करनी है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ क्या क्या छोड़ना है, ये मैं आपको बता देती हूँ। तो जो जो आपको मैंने टिक नहीं किया हुआ है, ठीक है, वो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन इस यूनिट में रिस्क है छोड़ने में, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं, बता दिया मैंने आपको पहले ही, ठीक है। हाइपर बिलिरुबिनीमिया न्यूनेटल जॉन्डिस के नेम से भी बोला जा सकता है, तो दोनों में से एक कोई सा भी नेम देके आपसे शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। हाइपोथर्मिया न्यूनेटल सीजर्स रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जो कि आपका आरडीएस के नेम से पूछा जा सकता है। रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी। तो गाइस देखो जो ये मैंने टिक किए हुए हैं, ये तो आपको बिल्कुल करके जाने हैं, इम्पोर्टेंट यूनिट है, इनमें से पहले आ चुका भी है और आने के चांसेस पूरे पूरे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपकी आती है IMNCI की जो यूनिट है, या आपकी जो यूनिट आती है यहाँ पे 4th यूनिट, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस, इसको ही हम IMNCI बोलते हैं। तो गाइस देखो ये जो 2 यूनिट है ना आपकी, 4th एंड 5th यूनिट, सॉरी 4th यूनिट, तो इसके अंदर क्या होता है कि ये आपकी, उसमें भी है ये वाली यूनिट आपके साइकेट्रिक के अंदर भी चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स वगैरह दिए हुए हैं उसके अंदर, तो आप वो भी देख लेना, साइकेट्रिक वाले भी उसके अंदर, ठीक है। बाकी तो देखो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया था 5 मार्क्स में, IMNCI का केस मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ यंग इन्फेंट के लिए बताओ, जो 0 से लेके अप टू 2 मंथ्स के चिल्ड्रंस हैं उनके लिए बताना है आपको यहाँ पे। और IMNCI में आपको क्या क्या याद रखना है, डेफिनेशन, प्रिंसिपल्स, गोल्स, मैनेजमेंट, यही देखो यहाँ पे बोला ना मैंने, मैनेजमेंट याद रखना है, यहीं आपको क्वेश्चन प्रूफ मिल गया, ठीक है, आया है क्वेश्चन यहीं पे ही 5 मार्क्स में। नेक्स्ट आपका आता है जो आपकी 5th यूनिट है, नर्सिंग मैनेजमेंट इन कॉमन चाइल्डहुड डिसीज रेस्पिरेटरी सिस्टम।
तो इससे आपका क्या क्या क्वेश्चन बनने के चांसेस है मैं आपको बता रही हूँ। इसमें आपके कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें से आपका ट्रैकियो एसोफेजियल फिस्टुला, जिसके आपके टाइप्स ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं 5 मार्क्स में, लेकिन आपको ये पूरा कंप्लीट ही लिखना पड़ता है, ना कि खाली टाइप्स लिख के काम चलेगा, ठीक है। उसमें आप डेफिनेशन भी लिखोगे, ठीक है, टाइप्स भी लिखोगे, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे इंक्लूड करनी पड़ेगी इस डिजीज कंडीशन के अंदर, ठीक है, क्योंकि डिसऑर्डर्स का जो होगा आप पूरा ही वहाँ पे मेंशन करोगे एग्ज़ाम में। नेक्स्ट आता है टॉपिक डायफ्राग्मेटिक हर्निया के बारे में आपको पढ़ के जाना है, वो आपका सिंपल या फिर आपका डायफ्राग्मेटिक हर्निया हो, ठीक है। उसके बाद आता है अदर्स में आपकी आ जाती है कुछ कंडीशन, टॉन्सिलाइटिस पढ़ के जाना है, क्रूप पढ़ के जाना है, फिर आपको ब्रोंकाइटिस या फिर ब्रोंकाइटिस, जो कि आपका ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकियोलाइटिस जो होता है ना, इसमें डिफ्रेंशिएट भी पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद न्यूमोनिया आता है और अस्थमा आता है। नेक्स्ट हमारी जो यूनिट आती है आपकी, मैंने आपको 5 यूनिट बता चुकी हूँ, 6th यूनिट आती है एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। इसमें से आपका इंपॉर्टेंट है जुवेनाइल डायबिटीज़ मिलाइटिस, 5 मार्क्स के अंदर ऑलरेडी आया हुआ भी है, तो पढ़ के जाइएगा। चाइल्डहुड इमरजेंसी, इसमें नेम्स एंड टाइप्स आपको याद रखने हैं। देखो जिसमें जो ज़्यादा है ड्रॉनिंग एंड नियर ड्रॉनिंग नहीं लिखा हुआ है ना आपके सिलेबस में, लेकिन PYQ पूछा गया है ड्रॉनिंग एंड नियर ड्रॉनिंग के ऊपर 5 मार्क्स में, ठीक है। आपको चाइल्डहुड इमरजेंसीज में पॉइजनिंग, फॉरेन बॉडीज़, बर्न्स, ड्रॉनिंग और नियर ड्रॉनिंग, ये सारी चीज़ आपको पढ़ के जाने हैं। नेम्स एंड टाइप्स तो आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक है। अब ये मत बोल देना कि आपने तो बहुत सारा बता दिया, हमें तो 10-15 क्वेश्चन बता दो, तो भाई नहीं चलेगा मैम, ठीक है। 10-15 क्वेश्चन बताने से जो क्वेश्चंस आपके लॉन्ग में एक्सपेक्टेड होते हैं वो बता देती हूँ, और जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ मैं बता रही हूँ, इससे बाहर तो कुछ नहीं मिलेगा। सिलेबस देख लो कितना पता है और कितना ही बताया है, देखो ये कितनी सारी चीज़ें छोड़ चुकी हूँ। फर्स्ट यूनिट में तो आप देख ही लो कितने सारे टॉपिक्स छोड़ दिए, ठीक है। सेकंड में भी आपको बताया कि इंपॉर्टेंट यूनिट है, लेकिन इसमें भी छोड़ने के लिए बोल दिया कि इतने सारे टॉपिक्स बस, ठीक है। ये कुछ टॉपिक्स जो आपको करने ही करने हैं वो मार्क किए हुए हैं, और कुछ जो ओरली बता रही हूँ ना वो ध्यान से सुनना, उनको ओवरव्यू लेके चले जाना बस, ठीक है। एक आपका जो अब आता है हमारी नेक्स्ट जो पार्ट आता है सही पीडियाट्रिक फर्स्ट हम करा चुके हैं, आपको जो बता दिया मैंने पीडियाट्रिक फर्स्ट के इम्पोर्टेंट वगैरह। आपके अब आते हैं नेक्स्ट सेमेस्टर की ओर, वो 5th सेम में था आपका पीडियाट्रिक फर्स्ट, लेकिन पीडियाट्रिक सेकंड आपका आता है 6th सेम में, लेकिन दोनों का पेपर आपका होता है 6 सेम में ही, ठीक है, ये आप सभी को पता है। तो हमारा पीडियाट्रिक सेकंड के अंदर जो आती है फर्स्ट यूनिट आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड थर्ड यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम पहले देख लेते हैं। देखो करना इस यूनिट में मोस्टली सारा सा ही है, लेकिन फिर भी कुछ टॉपिक्स हैं जो कि करने ही करने हैं। जैसे आपका ना ये कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका भी है और आने के चांसेस है लॉन्ग क्वेश्चन के। तो कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ साइनोटिक एंड एसाइनोटिक, इसमें ASD, VSD, PDA और TOM, तो आपको ये करके जाना है। और मैं आपको बता दूँ ASD आपका जो इसमें कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ आपका क्वेश्चन पूछा गया है लॉन्ग क्वेश्चन में कि डिफाइन एंड क्लासीफाई कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़। सेकंड क्वेश्चन पूछ लिया कि एक्सप्लेन आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट यानी कि ASD आपका। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्सप्लेन द मैनेजमेंट नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ अ चाइल्ड विद कॉन्जेनाइटल हार्ट फेलियर, ठीक है। तो 2-2 3-3 क्वेश्चन बना के पूछ ले जाते हैं, तो इस चीज़ से बिल्कुल अपना सोच के जाना एग्ज़ाम देने, डरा नहीं रही हूँ। और ये चीज़ मैं बता रही हूँ इसलिए बता रही हूँ, पहले अगर कोई चीज़ हमें पता हो ना तो हम उस एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर होके जाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आपको पहले ही पता चल चुकी है। तो जो क्वेश्चंस अलग से आए हुए हैं पूछे हुए हैं ना, वो चीज़ मैं आपको बता के चल रही हूँ, और मैंने लिख दिया PDFs के अंदर भी। देखो ये यहाँ पे डायरिया वगैरह का मैनेजमेंट, और ये एक्सप्लेन मैनेजमेंट मेंटली चिल्ड्रन, जैसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन है ना। यहाँ पे ये इन्फेंट फीडिंग गाइडलाइंस का था, ये मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। तो अब हमारा ना मैं पीडियाट्रिक का सेकंड पार्ट के बारे में बात कर रहे थे हम। फिर आपका कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करके रखना, ठीक है। उसके बाद आता है आपका रूमेटिक फीवर एंड रूमेटिक हार्ट डिजीज़, कॉन्जेस्टिव कार्डियक फेलियर, ये आपको ना ये पढ़ के जाना, देखो ठीक है।
मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये वाला टॉपिक छोड़ देना, क्योंकि ये यूनिट मोस्ट इम्पोर्टेंट में से है, ठीक। लेकिन हाँ, जो चीज़ बोल रही हूँ छोड़ सकते हो तो वो छोड़ देना। देखो कुछ टॉपिक्स नहीं है हाईलाइटर्स में, आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, बट कुछ है कि जो आपको करने ही करने, ये इम्पोर्टेंट है यूनिट। अगर आपको इसका वन शॉट चाहिएगा मैसेज कर दीजिएगा, मैं खुद से वन शॉट इसका प्रोवाइड कराऊंगी विद नोट्स आपको, ठीक। तो आपका आता है नेक्स्ट हीमेटोलॉजिकल कंडीशंस जो आपकी रहने वाली है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। कंजेनाइटल के अंदर हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, अदर्स में आपको एनीमिया, ल्यूकीमिया, हॉटस्किन्स एंड नॉन बॉडस्किन्स लिम्फोमा, ठीक। नेक्स्ट आती है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। इसमें कंजेनाइटल के अंदर क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, और आप इसमें कंजेनाइटल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, हिर्स्चस्पर्क डिसीज आपको बहुत अच्छे से पता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। हिर्स्चस्पर्क डिसीज जो कि आपके आने के चांसेस रहते हैं, इसको हम ना ये मेगाकोलॉन के नाम से भी जानते हैं। और आपकी एनोरेक्टल मेलफॉर्मेशन, ये क्वेश्चन भी आने के चांसेस है। और हाँ, मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम 5 मार्क्स में आया हुआ है, ठीक है। जो आए हुए हैं ना उनमें मैंने स्टार मार्क भी किया हुआ है। और ये सोच के चलना PYQs में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते भी हैं, तो करके जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है PEM जो कि आपका प्रोटीन एनर्जी वैल्यूट्रेशन होता है, ये पढ़ के जाना। इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, ये पढ़ के जाना। नेक्स्ट आता है इसके अंदर नेक्स्ट वाले जो है यूरिनरी सिस्टम में जेंटो यूरिनरी, इसमें आपका विल्म्स ट्यूमर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन आपका विल्म्स ट्यूमर पे 2 मार्क्स के अंदर आ गया है। और हाँ, ये जुवेनाइल डेलिक्वेंसी जो टॉपिक बताया था मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर, वो आपका ना 5 मार्क्स के लिए भी बनता है और 2 मार्क्स के लिए भी, ठीक। और एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर पढ़ना है, हाइपोस्पेडियस पढ़ना है, एपिस्पेडियस पढ़ना है, और आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम लॉन्ग के लिए रेडी रखना है। ये क्वेश्चन आया हुआ है लॉन्ग में 15 मार्क्स में भी, ठीक है। आपको 4 क्वेश्चन ऐसे बता दिए हैं कि जो लॉन्ग में क्वेश्चन आने के चांसेस भी हैं और आ चुके हैं पहले प्रीवियस ईयर पेपर्स के अंदर भी। काफ़ी एनालिसिस के बाद वीडियो बनाई है, तो इस चीज़ का पूरा अपना फ़ायदा उठाओ, ठीक है। पढ़ के जाना सारे टॉपिक्स को और अच्छे से एग्ज़ाम होगा, ठीक है। एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये टॉपिक्स ना हम ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं मेडिसिन के अंदर, तो इतना ज़्यादा ना हार्ड नहीं पढ़ने वाला है, ठीक है। फिर आता है रीनल फेलियर, ठीक है। और हाँ, एक टॉपिक ना अनडिसेंडेड टेस्टिस के ऊपर दिया हुआ था, ये टर्म आपकी 2 मार्क्स में पूछी हुई है, इसको ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट नर्वस सिस्टम के अंदर एग्जामिनर का आपको पता है फेवरेट क्वेश्चन यही बनता है, स्पाइना बिफिडा और आपका हाइड्रोसिफेलस, मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस, ये सारी चीज़ें नॉर्मल सी हैं, ठीक है। और हाँ, सेरिब्रल पाल्सी, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने पहले ही बोल दिया, पढ़ के जाना। उसके बाद सेकेंड यूनिट आती है पीडियाट्रिक सेकेंड के अंदर ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर, जिसमें आपको क्लब फुट पढ़ के जाना है। क्लब फुट आपका क्वेश्चन आया हुआ है, क्लब फुट जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये आपका 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। उसके बाद आप हिप डिसलोकेशन पढ़ के जाना और फ्रैक्चर का भी ओवरव्यू लेके जाइएगा, ठीक है। फिर आते हैं आपके ओटाइटिस मीडिया, ये पढ़ के जाना। फिर आपका एटोपिक डर्मेटाइटिस, या आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये 2 मार्क्स में आया हुआ था, ठीक है। जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है ना, उनका ना ज़्यादा चांसेस रहता है कि 5 मार्क्स या 2 मार्क्स में दोबारा से पूछे जाते हैं, ठीक है। और जो लॉन्ग के है ना, वो आपको बता दिया, जो मेनली क्वेश्चन लॉन्ग के बनने के चांसेस रहते हैं वो मैं आपको साथ के साथ बता के चल रही हूँ, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज़ ऑलरेडी पढ़ चुके हो, कम्युनिटी में भी पढ़ चुके, MSN में भी पढ़ चुके, MSN AHN आपका एक ही है, ठीक है, आपको पता है, और यहाँ भी पढ़ चुके, ठीक। तो ये चीज़ आपको ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे यहाँ पे इसमें चाइल्ड हेल्थ में आपका पीडियाट्रिक के अंदर ना जो चीज़ चिल्ड्रन के लिए, जैसे आपका डिप्थेरिया हो गया, टिटेनस, परट्यूसिस, पोलियोमाइलिटिस, मीजल्स, मम्स, ठीक है, ये ज़्यादा मेन है, इनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ोगे। और हाँ, डायरिया का मैनेजमेंट ज़रूर पढ़ के जाना। नेक्स्ट यूनिट आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट में से, फिर एक यूनिट आ गई है आपकी पीडियाट्रिक सेकंड में, यूनिट 3, ठीक है। ये है आपकी मैनेजमेंट ऑफ बिहेवियर एंड सोशल प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन, ये इंपॉर्टेंट यूनिट है आपकी, ठीक। इसमें आपको क्या क्या पढ़ के जाना है। एन्यूरेसिस एंड
एनकोप्रेसिस, ठीक। उसके बाद नेल बाइटिंग, थम सकिंग, टेम्पर टेंट्रम, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, ये फिर से आ गया, आई थिंक आपका पहले भी आया था, ठीक है। उसके बाद आपका ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक। इसमें ना आपका पिका, ADHD, ऑटिज्म, ये आपका ना उसमें है साइकेट्रिक में, लेकिन पीडिया में भी पढ़ के जाओगे, ठीक है, क्योंकि एक चाइल्डहुड वाली उसमें भी यूनिट दी हुई है, ठीक है। और आपकी ना ये क्या बोल रही थी मैं, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, इसमें ना ये आपका इस वाली यूनिट में दिया हुआ है, लेकिन ये आपका ना आप पहले भी अगर इसको लेके चलो, ये आपके पूरे पीरियड में ही घूमती है, ठीक है। तो इस चीज़ को छोड़ के मत जाना, 5 मार्क्स या 2 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है। और इसमें एक्सप्लेन द मैनेजमेंट ऑफ मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन जो है, ये आपका 5 मार्क्स के अंदर पूछा गया है, पूछा जा सकता है फिर से भी, तो करके जाइएगा। फिर आपका ओबेसिटी, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलीमिया, ये ना ये ईटिंग डिसऑर्डर, ये वाली जो यूनिट है आपकी, ये आपकी आई थिंक साइकेट्रिक में है, ये वाली यूनिट, मेरा उसका सही ना, मेरे नेम देखो सेम ही यूनिट है वो, तो उसके अंदर ना आपको क्या करना है, वो वाली यूनिट 11, 12 या 13 कुछ इसी नंबर में है, ठीक है। तो आप देख लेना, चाइल्डहुड के नेम से ही दी हुई है ये भी, ठीक है। तो वो और ये सेम ही है, तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो ये यूनिट भी आपकी यहाँ पे कम ही हो गई है, ठीक है। ये एनोरेक्सिया नर्वोसा, ADHD, पिका, और ये आपका एक और था ऑटिज्म, ये पढ़ चुके हो आप साइकेट्रिक में। फिर चाइल्ड अब्यूज़, ये ज़रूर पढ़ के जाना, ठीक है। तो आई होप गाइस आपके लिए आज का वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है और आपको ये पसंद भी आएगा, क्योंकि ये काफ़ी एनालिसिस के बाद आपका जो वीडियो मैंने रेडी किया है, और इसकी काफ़ी डिमांड थी कि हमें पीडियाट्रिक के क्वेश्चन बता दीजिए, इम्पोर्टेंट भी हो, जिसमें एक्सपेक्टेड भी हो, इम्पोर्टेंट यूनिट्स भी हो, रिपीटेड भी हो, और आपके इम्पोर्टेंट भी हो, ठीक है। तो मैंने सारे बता दिए हैं, और जो जो यहाँ पे अंडरलाइन है, हाईलाइटेड है, सब कुछ आपको करके जाना है इसमें से। बाकी जो बोला है स्किप करने को, वो आप स्किप कर सकते हैं। तो गाइस देखो, मैंने थंबनेल पे भी बताया है कि इन्हीं टॉपिक से आएगा पीडियाट्रिक का पेपर, और यही पढ़ लो सिर्फ, ठीक है। ये सच बात है बिल्कुल, क्योंकि अगर आप ये वाले टॉपिक्स ना जो अंडरलाइन है, रेड पेन से मार्क किए हुए हैं, ये स्टार मार्क किए हुए हैं, ये टॉपिक्स भी आप करके चले गए ना, पास तो 100% हो ही, लेकिन हाँ बहुत अच्छे मार्क्स टॉपर्स के उसमें आएंगे आपके। मैं इस चीज़ का भी आपको श्योर होके बोल रही हूँ, इस चीज़ को बिल्कुल, क्योंकि मैंने ये चीज़ मैं बता रही हूँ बहुत अच्छे से करके, तब मैं यहाँ पे कोई चीज़ शो करती हूँ। और गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है देखो, आपको पता है कि वीडियो में। और गाइस अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, और अपकमिंग वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। देन अब लास्ट आपका यही है कि जितना भी आपका वन शॉट वगैरह आपको नीड है, आप मैसेज कीजिए टेलीग्राम पे या यूट्यूब पे, आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी गाइस अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।